खबर आई जीएसआई की तरफ से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। जी उन्होंने उड़ीसा में दे हैव फाउंड अ नंबर ऑफ साइट्स वेयर दे एस्टिमेट 10 to 20 टन्स ऑफ गोल्ड पर फाइंडिंग। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अभी संजय तो ये सर, तो रिकॉर्डिंग करते रहेंगे और इंडिया जो है, अच्छा 10 टन्स ऑफ गोल्ड इज अबाउट $1 बिलियन। अगर हाँ 100 टन गोल्ड आ गया तो इंडिया का तो $10 बिलियन इसी से सीधा सीधा बन गया। हालांकि और इंडिया के अभी लिए $10 बिलियन मैटर नहीं करता, कोई फर्क क्योंकि नहीं पड़ता। इंडिया को तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल रिजर्व मिल रहा है तो बिलियन और बिलियन क्या चीज होती ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का रेयर अर्थ मिला है, राजस्थान में ही मिला है। है? जी और अभी तक इंडिया ने सीरियसली एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि बड़ा पोल्यूटिंग होता है इसका प्रोसेसिंग। चाइना से मिल रहा था, आराम से ले रहे थे। ले रहे थे, कचरा काम वो कर रहे थे, हम कर ले हम्म। रहे थे। और अभी देखिए ना सर, तो पहले रिकोडेक को 1 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। तो रिकोडेक में कुछ नहीं है, एक स्कैंडिस की माइक है, वो चीनियों ने ली है। अगर वहां सब कुछ ठीक रहा, ये पोटेंशियल है 40 साल का। मैं सवाल पूछता हूँ जयपुर डायलॉग पे, क्या पाकिस्तान के पास 40 साल है? नहीं है। तो ये सब हवाई फायर है। अगर अगर इन तिलों में तेल होता सर, इन्होंने रिकोडेक के अब तक ईंट पत्थर भी बेच दिए होते, इसीलिए नहीं बिके। सऊदियों को लपेटा, अमेरिका को लपेटा, किस किस को इन्होंने रिकोडेक का वो नहीं दिया। हाँ, मुनीर ये झुंझुना इसलिए चला रहा है ताकि कुछ शुरू हो जाए, हमें कुछ कमीशन वमीशन मिल जाए, हम पतली गली से निकल ले। मिलना वहां कुछ नहीं, और बलोचों के होते हुए वहां कुछ मिलेगा नहीं। अब दूसरा जो अभी आपने विषय बड़ा अच्छा छेड़ा, मोदी जी ने भी कहा ना सर 15 अगस्त को 1200 जगह खनन चल रहा है। 1200 जगह खनन चल रहा, और हमें बहुत उम्मीदें हैं। और जो हम पहले समंदर के नीचे वो नहीं जाते थे ना, डीप सी एक्सप्लोरेशन, वो भी हमने शुरू कर दी है। तो 1200 जगह खनन और डीप सी एक्सप्लोरेशन, अगर दोनों का हम रिजल्ट मिला के दिखाएं, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया होने वाला है। क्यों? अगर हम अपने इंपोर्ट बिल को देखें, अगर नंबर 1 ऑयल है तो नंबर 2 गोल्ड है। अगर ऑयल हमारी व्यवस्था भारत में होगी, अगर हमें गोल्ड बाहर से खरीदना नहीं पड़ा, जबकि गोल्ड तो एक नेशनल लेवल पे एसेट होता है, अगर हमें ये चीज खरीदनी नहीं पड़ी, हमारा हार्डली फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा देश से, और वो सारा कहीं ना कहीं देश के कामों में, युवाओं के कामों में लगेगा। यही मोदी जी ने कहा था। तो अब पाकिस्तानियों को जरा ये बता दे, एक बता 1.5-2 बिलियन अगर रिकॉर्ड से तुम्हारा आता भी रहा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? और बाय द वे 20 साल में तुम्हारी आबादी होगी डबल, 3.5% का बर्थ रेट है। तो भैया ये जो 1.5 बिलियन अगर आता भी रहा, तो इसमें किस किस को खाना खिलाओगे, क्या क्या करोगे? और पाकिस्तान में मिनरल होते तो लोगों ने कब के निकालने होते। ऐसे तो अफगानिस्तान के नीचे भी मिनरल है, चाइना गया तो था निकालने, अब तक क्या निकाल पाया? 8 साल में चाइना ने निकाला मिनरल? वहां से नहीं निकाला। मिनरल वगैरह के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक एक वहां सिस्टम होना चाहिए, और एक मतलब शांति होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। और इनको याद दिला दो मैं, सुनो पाकिस्तानियों, झादियों, तुम्हारा जो परम मित्र है ना चाइना, इसने मायने खो दी थी सर माली में, यहाँ पे अफ्रीका में। इन्होंने एक आध साल में 36 टन सोना निकाला, बहुत कुछ, दुनिया भर का $बिलियन लगाया, इन्वेस्टमेंट की, जुंटा से सेटिंग की, उन्होंने सब कुछ दे दिया। फिर वहां अलकायदा और एक एनआईएम करके एक ग्रुप है, विच इज काइंड ऑफ इस्लामिक ग्रुप ही है, उन्होंने चीनियों की इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, 100 कंपनियां चाइना की बंद, सारी माइन छोड़ के भाग गए। 36 टन सोना ये साल में निकालते थे, और अब ये उम्मीद था कि और बढ़ेगा, 70 टन तक जाएगा। माली में दुनिया का 7% सोना है। जब वहां तुम्हारी गाल दाल नहीं गली चीन की, जब चीन को वहां कोई नहीं बचा पाया, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम चाइना को यहां बुला लोगे और हमारा अमेरिका आएगा और सोना निकाल लेगा? कहानी कुछ है ही नहीं भैया। सोना जिसका होता वही निकाल पाएगा, उसके लिए पीस, ट्रैंक्विलिटी और एक इकोसिस्टम होना चाहिए। अगर चाइना वहां पिट गया, 100 मतलब कहीं $100 बिलियन बर्बाद कर चुका है, तो तुम्हारे रिकोटेक में आके चाइना क्यों फंसे, या तुम्हारे रिकोटेक में आके कोई क्यों फंसे? कहानी ये है कि तुम्हारा हर चीज प्रोपेगेंडा है, तुम्हें भी पता है इसके नीचे कुछ नहीं। अगर होता, तुम तो ऐसे एचके हो, तुमने क्या वो हड्डियां भी चूस दी होती अब तक निकाल के, हड्डियां भी बेच चुके होते रिकोडेक की, तुम्हें पता कुछ नहीं उसके नीचे। और ये सब कहने की बातें। और पाकिस्तान में बलोच जहां बैठे हैं, बलोचों का जो क्षेत्र है, वो तो खैर पाकिस्तान नहीं है, तो उसमें वैसे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सबको पता कुछ नहीं होना, ये ट्रंप का पागलपन है, ये तुम्हारा वो है। और लास्ट टाइम जब हमने तुम्हारे तेल की पोल पट्टी खोल दी थी, अब एटलीस्ट अमेरिका से कोई ऑयल की बात नहीं कर रहा, आजकल फिर मिनरल्स की बात कर रहे हैं। तो जाके अफगानिस्तान भी तो पे भी तो मिनरल है, निकाल लो। और मैं एक और चीज कह रहा हूँ, फ्री में देखो, मैंने ये सुना है स्नेक ऑयल इन्होंने अमेरिकन को वहां भी बेचा था पाकिस्तानियों ने, कि अफगानिस्तान में कब्जा करो, अफगानिस्तान में बहुत मिनरल्स हैं। बहुत निकाल लो ना। अब नीचे का 8 साल से चीनी लगे, निकाल लिया। मैं इनको एक फ्री में एडवाइस देता हूँ सर, मुझे किसी ने कहा चांद पे बहुत चांदी है,
जाके रॉकेट पे जाओ और निकाल लाओ, ऐसे चांद पे भी बहुत चांद दिए, जाके निकाल लाओ। सर मिनरल होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वाइबिलिटी क्या है, निकाल पाओगे, किस कॉस्ट पे निकाल पाओगे, ट्रांसपोर्ट, सेल, प्रोसेसिंग, दुनिया भर की चीजें होती है। ये क्या कि सेब तोड़ दिया और खा लिया, ऐसा है क्या मिनरल कि सेबों का बाग मिलके सेब तोड़ के खा लिया? ऐसे थोड़ी ना होता। इनको ये बेवकूफ है, और ये इस्लामिक चूरन बेच बेच के पाकिस्तान में हुकूमतें चलती हैं, मुनीर की दुकान चलती है, कहानी ये है। और ये जो उसको ये फुद्दू मिला है डोनाल्ड ट्रंप, कहना नहीं चाहिए, ये बेवकूफ को कोई भी कुछ भी समझा सकता है। ये इसको हर जगह डील दिखती है, इसको हर जगह पैसा दिखता है, और पैसे के नाम पे आप इसको किसी भी चन्ने के झाड़ पे चढ़ा सकते हो। और भी चढ़ाना हो, कुतुब मीनार से कूदवाना, तो बोलो तो जैसे स्मार्ट पैरा जंपर कोई नहीं है, कुतुब मीनार पे चढ़ेगा और ऐसे कोट के ऐसे बाजू खोल के कूदेगा, देखो मेरे को पैरा जंपिंग आती है। ये तो ऐसा व्यक्ति है। मतलब आप देखिए पुतिन ने क्या बेवकूफ बनाया इनका, क्या सॉलिड लपेटा इनको। आज हड़कंप यूरोप के कैंप में, अमेरिका के कैंप में, ज़ेलेंस्की के कैंप में, पुतिन तो आराम से बैठे। और जब ये इवन दिस वार, पुतिन तो मोदी जी को बता रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं कि देखो आपने मुझे समझाया था, मैंने कैसा बनाया, कैसा कैसा इनका लपेटा इनको। मोदी जी कह रहे कोई बात नहीं, आप ऐसे लगे रहो। और ये ट्रम्प बड़ा डरा रहा था ना, रशियन ऑयल नहीं लोगे, तो इसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा है सर आज। मोदी जी को फोन करने का मतलब है सीधा सीधा ट्रम्प के मुंह पे थप्पड़। तू ही खुदा करा था ना रशियन ऑयल मत लो, मैं ये कर दूंगा। और क्या करा था, अगर ये मीटिंग फेल, मैं बहुत आपको लेटेस्ट बता रहा था ना मैं, 1 मिनट में उसको आपको रिपीट कर देता हूँ। आज इन लोगों ने क्या क्या बकवास की है, ये आपके अमेरिकन ने भारत के विरुद्ध। अब आप ये देखें कि इसका वो पीटर नवारो का मैं आपको बोल ही रहा था। हाँ, जी। पीटर नवारो का, इसके साथ में एक रूबियो का इंटरव्यू आया, मार्को रूबियो। मार्को रूबियो कहता है कि अनलाइक इंडिया, चाइना बाइंग रशियन ऑयल इज गुड फॉर इंटरनेशनल प्राइसेस। मतलब इंडिया अगर खरीदेगा तो रशिया का वॉर एफर्ट जो है वो फाइनेंस हो जाएगा, और चाइना खरीदेगा तो इट इज़ गुड फॉर इंटरनेशनल प्राइसेस। इन्हें क्या दुनिया को बेवकूफ़ समझ रखा है, या इंडिया वालों को ये समझ रखा है कि इंडिया वाले इनके खरीदे हुए गुलाम है पाकिस्तानियों की तरह। और वो ट्रंप का जो ट्रेड एड है पीटर नवारो, वो उसने तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह का उसने एफटी पीस लिखा है कि साहब इंडिया इज फंडिंग रशियाज वॉर और G414 मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये वो वगैरह। आपका 414 और जी और अमेरिका के जितने भी मिलिट्री आपके एग्रीमेंट है वो सबको कैंसिल करो, नहीं अभी फिर समझ में आएगा। PI-80 जो है वो तो खत्म कर दिया इंडिया ने, अभी तो नहीं चाहिए, उसका केस वो 6 और लेने वाले थे, तो उन्होंने क्या नक्शेबाजी की कि साहब के दाम बढ़ा दिए। इंडियन के बाय बाय यार, रखो, हम अपने आप बना लेंगे। अब तो हम अपने आप बनाने के चक्कर में हर चीज। फिर उसके बाद आपके ये जो इनका जो स्ट्राइकर वाला जो वो FCV था जो फेल हो गया था लद्दाख में, वो ऑलरेडी इंडिया रिजेक्ट कर रहा है। वो जेवलिन वाली, अरे जेवलिन से अच्छी तो हमारी जो मिसाइल्स है वो है, उनकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है जो। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और पूरा का पूरा अमेरिका, जितने भी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी अमेरिकन थिंक टैंक हैं, वो सब कह रहे हैं कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर इन द लास्ट 25 ईयर्स। बताइए आप। तो इसका सर मतलब अब ट्रम्प के अगर आप कारनामों की लिस्ट बनाओ तो मुझे लगता है पूरे कुछ दिन लग जाएंगे इसके कारनामों की लिस्ट बनाते। पहली बात शुरू करें, जो ये नवारो को तो छोड़िए, मार्को रूबियो की मैं कुछ टाइम पहले तक इज्जत करता था। 2-4 दिन पहले उसने फिर बोला जी हमने ये न्यूक्लियर डील ब्रोकर कराई और ये सब, तब से वो थोड़ी बहुत जो इज्जत थी वो भी गई। अब मार्को रूबियो को कोई एक बात बताए, इनको पता सर तकलीफ का है, तकलीफ इन्हें है, ठीक है। ट्रम्प ने बोला 6 जहाज गिरे टोटल। अब जो पीछे हमारे एयरशिप सामने बोला हमने 6 जहाज पाकिस्तान के ठोके, किससे ठोके? S-400 से। अगर अब रशियन इक्विपमेंट भारतीयों के हाथों में F-16 को गिराएगा तो बेचारे को दर्द में तो दर्द होगा ना, यहाँ पे मिर्चें तो लगेंगी ना, यहाँ पे नसों में तेजाब तो ढलेगा ना, क्या करें हम? फिर आपने F-16 का हैंगर तोड़ दिया, फिर आपने नूर खान में पिछले 30-40 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया, आपने कैराना को ध्वस्त कर दिया। और जो पाकिस्तान का एक हुआ था, पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर बॉम्ब था, उसका जो एक वो बना था ना,
आपने उसको डिसमेंटल कर दिया। अब ये टूटा फूटा नंगा फंगा लंगड़ा पाकिस्तान इनके किसी काम का है नहीं। तो ये जो पाकिस्तान गया, अमेरिकन वेपन गया, रशियन वेपन और भारत की टेक्नोलॉजी से गया, आकाश तीर से गया, मोदी जी ने वो करके दिखाया जो दुनिया में आज तक कोई नेशन नहीं करके दिखाई। 22 घंटों में तुम्हारे बनाए हुए पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया।